मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने कहा है, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। हर माँ अपने बच्चे का बचपन संवार लेती है, लेकिन उनमें से कुछ माएँ ऐसी भी हैं जिन्हें वही बच्चे उनके बुढ़ापे की दहलीज पर अकेला छोड़ देते हैं। इस मदर्स डे पर द हो हल्ला पहुंचा एक ऐसे ओल्ड एज होम में जहां कई माएँ अपनी यादों और दुआओं के सहारे जी रही हैं। कुछ के बच्चे दूर हैं तो कुछ ने उन्हें यहाँ छोड़ दिया, लेकिन उनकी दुआओं की ताकत अभी भी कम नहीं हुई। एक कोशिश इन बूढ़ी माओं के चेहरे पर मुस्कान लाने की। माँ एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इस छोटे से शब्द में पूरी दुनिया निहित है। क्या हो वो माँ जो एक छोटे से बच्चे को बचपन में उसके चाहे गीले कपड़े हो या फिर बुखार में, सर्द रातों में रात भर जागे उसके साथ, लेकिन जब उसी माँ को असल में जीवन के एक पड़ाव पे आके उन बच्चों की जरूरत होती है तो वो बच्चे उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। वजह कोई भी हो, लेकिन भुगतना तो इन वृद्ध माताओं को ही पड़ता है। तो आज मदर्स डे है। मदर्स आज हर तरफ स्टेटस लगा है, लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन आज हम पहुंचे हैं लखनऊ के एक ऐसे ओल्ड एज होम में जहां पे आप देखें कि वृद्ध माताएं हैं। इनके चेहरे देखे, मुस्कान है लेकिन आंखों में इंतजार है। हम आए हैं यहाँ पे, मिले इनसे, ढेर सारी बातें की। कैसा लग रहा है अम्मा? अच्छा लग रहा है सबको? तो हो हल्ला की तरफ से आप सभी को सबसे पहले तो मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, है ना। इस ओल्ड एज होम की दीवारें बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आंखों में बहुत सारे सपने हैं, लेकिन अपना जो सच में अपना हो, खून के रिश्ते, ऐसा कोई नहीं है। हर शाम एक माँ दरवाजे की तरफ देखती जरूर है कि शायद आज कोई घर से हमें मिलने आएगा, बेटा आएगा, पोता पोती आएंगे, गले लगेंगे, पुचकारेंगे, बुलाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरवाजा खुलता तो है, लेकिन सिर्फ हवा अंदर आती है। क्या नाम है आपका? रिचा। कब से हैं आप यहाँ पे? 5 साल हो गए, 6 5 साल। सालों से। हाँ, परिवार में कौन कौन है? परिवार में तो हमारे हस्बैंड की तो डेथ हो गई, खत्म हो गए वो। नंद है एक, 2 बच्चे हैं हमारे। 2 बच्चे हैं। कितने बड़े? अब तो बड़े हो गए, आते नहीं मिलने? आते क्या, आप हमारी आई? नंद ने छीन लिए। छीन लिए? हमारी नंद ने छीन लिया और हमारे हस्बैंड के बाद हमको घर से निकाल दिया। बच्चे नहीं बोले कुछ? बच्चे नहीं बोले, उसने अपने कब्जे में कर रखा, उसने जितना भी सामान है सब अपने कब्जे में कर रखा है। हमसे कहती तुम्हारा कुछ भी नहीं है, कहीं जाओ, बाहर में जाओ, मर जाओ, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, मेरा भाई मर गया, तुमसे रिश्ता खत्म। बच्चे उसी के पास है, हमारा इंटर कॉलेज है। उनको पता नहीं है कि आप यहाँ सब पर पता है, सब मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि हम कौन से आश्रम में हैं। और मालूम क्या, वो बात ही नहीं करने देती, उसी में हटा देती, तोड़ देती, बहुत दुष्ट औरत है। हम कभी कैमरे के सामने नहीं आते थे, लेकिन कह रही है तो जब वो हमारे लिए कुछ नहीं करती तो हम भी दुनिया के सामने कह के रहेंगे। उसकी वजह से आज हम मरते मरते बचे हैं। स्लो पॉइजन उसने हमको देना शुरू कर दिया था। मेरा ये देखिए हड्डी ये अलग से निकली पड़ी है, मेरा ये पैर टूटा, मेरा ये हाथ टूटा, पूरा शरीर टूट गया था। यहाँ पे आए 2 साल बिस्तर पे पड़े रहे हम, तब जाके ऊपर वाले ने हमको चलाया है। एक एक पैसे को मोहताज हो गए थे, मेरा आधार तक नहीं उसने बनवाया, मेरा कोई चीज नहीं करवाई कि कहीं इनको कुछ मिलने न लगे, सब भगवान ने मेरा करवाया है। नाम बताइए आपका? कृष्णा देवी। कृष्णा देवी। कब आई थी अम्मा आप यहाँ? अरे 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। तो कैसा लगता है यहाँ पे? अच्छे अच्छा लगता है। तो और घर में कौन कौन है आपके? सभी लोग हैं, बेटा बेटी बहू सब। अच्छा, तो इंतजार रहता है आपको, मिलने आते हैं वो आपसे? नहीं आते? तो बचपन में एक माँ जो अपने बच्चे को हर हाल में पालती है, उसका ख्याल रखती है, लेकिन बच्चे ऐसा करते हैं तो दुख होता है। और यहाँ पे कैसा ख्याल रखा जा रहा है आपका? अच्छी तरह से। अच्छा से रखा जा रहा है। अच्छा, बहुत सारी चीजें होती हैं जो घर पे कहते हैं, हम बात कर लेते हैं, बच्चों से कह लेते हैं, लेकिन तो यहाँ पे सब
यहाँ पर सब राइट है। राइट है, यस, ऑल राइट है। सब कुछ अच्छा है यहाँ। बस अम्मा आप बताओ, कैसी है पहले तुम? बहुत अच्छे हैं, अच्छी है। बहुत अच्छे हैं। कितने साल की हैं आप? 3 साल से। कितने साल की? 3 साल से। 3 साल से है। और अभी उम्र कितनी है आपकी? उम्र हमारी 70 से ऊपर है। 70 से ऊपर है। जी। तो कोई आता है घर से मिलने? जब कोई है ही नहीं हमारा तो आएगा कोई कौन? रिश्तेदार कोई और? वो सब गांव में है, उन लोगों से हमसे कोई मतलब नहीं है। कोई वो मतलब गांव भी काफी दूर है। अच्छा, अब यहाँ क्या के यहीं के हो गए? यही है, हमेशा यही से है। मैका मेरा शहादतगंज का है अच्छा अच्छा। और ससुराल से तो कोई आना जाना नहीं है, हमेशा यही रहे हम्म। और यही हमारी इतनी उम्र बीत गई। अम्मा आप नाम बताओ अपना। प्यारी देवी, है प्यारी देवी। प्यारी देवी। आप प्यारी भी बहुत है। खाना वाना खा गई? हाँ, आप यहाँ कब से रह रही अम्मा? 5 साल से 5 साल से। और घर में कौन कौन है आपके? सबके से है सब कोई है। सब कोई है। कौन कौन? बेटा है, बहू है, तो बहू वहू आती नहीं मिलने? बेटा आती है, आती है? पोता पोती सब आते हैं। सब आते हैं। तो यहाँ का है आप, मतलब आपको छोड़ गए? यहाँ टूट गया दिखाने आए थे। टूट गया था हाथ? हाँ, हाँ यहाँ दिल का उत्तर है। अच्छा अच्छा। यहाँ से टूट गया। तो इलाज करा रहे वो? नहीं करा रहे? काफी समय हो गया, अब तो ठीक भी नहीं हो रहा। नहीं अम्मा, रोते नहीं। आप तो सबसे मजबूत हैं। कहते हैं ना कि माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं है। जो माँ करती है वो कोई नहीं कर सकता है। पूरी दुनिया समाहित है। अम्मा अच्छा, आप हमको बताओ आपका क्या नाम है? सरोज शुक्ला। सरोज शुक्ला। कहाँ? जी। लखनऊ से है? जी हाँ, लखनऊ से है। तो आप यहाँ कब आई? हमको यहाँ 10 साल हो गए। 10 साल हो हाँ, गए। 11वां चल रहा है। अच्छा अच्छा। और परिवार में कौन कौन है आपके? कोई नहीं, कोई बेटा बेटी कोई नहीं, मेरे है ही नहीं कोई, बिल्कुल हस्बैंड? अकेले। क्या हो गया था सब? बिटिया एक लड़की थी, एक वो खत्म हो गई। अच्छा अच्छा। उसके 2 बच्चे थे, उनको भी अनाथालय में डाल दिया जैसे हम पढ़े हैं। किसने डाल दिया? वो वहाँ अलीगंज में। किसने डाल दिया? हैं? किसने डाल दिया? एक लड़का एक लड़की उसके थे, बिटिया के हमारी, तो उनको तो भी आपके दामाद ने? पहले ही खत्म हो गए थे, फिर बिटिया भी अच्छा, खत्म अच्छा। हो गई। तो बच्चे दोनों अभी? लोग खत्म हो गए, तो बच्चे दोनों रह गए, तो उनको फिर आश्रम में उनको भी डाल दिया। हम भी यहाँ चले आए, क्या करें। अब बुढ़ापे का शरीर, कमा सकते नहीं जो कि मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खिलाए पाले। और या सबसे बड़ी बिटिया आजकल समाज परेशानी ये कि मकान लेने जाओ, एक कमरा लो तो बहुत महंगा मिलता है, सबसे ज्यादा किराया मार डालता है। पैसे तो अपना नमक रोटी किसी तरीके से खिला के पाल ले, लेकिन मकान सबसे बड़ी बात। तो इसलिए जो है उनको अनाथालय में डाल दिया, हम भी यहाँ चले आए। तो याद आती है आपको? उनकी याद आती है? हाँ, जाते हैं कभी कदार जाती भी है लाते मिलने? हैं। कितने अलीगंज में है, हाँ हाँ। अलीगंज में एक श्री रामत दौगई का अनाथालय है, वहाँ पर लड़की है। तो यहाँ से लेके जाते हैं आपको? कैसे जाते हैं आप? हैं? कैसे जाते हैं आप? यहाँ से लेके जाते हैं? यहाँ से पूछ करके जाते हैं, छुट्टी ले करके, अच्छा तो अपना सवारी से चले जाते हैं, चले आते हैं मिल करके। तो अगर कोई अम्मा घर से ये वीडियो देख रहा होगा तो आप उससे क्या कहना चाहेंगी? सब लोग हंसी खुशी रहें, प्यार से रहें। अभी जितना जीवन बचा है बस वही अच्छे से गुजारें सब लोग। ये बार बार नहीं मिलता, ये जीवन जो मिला हुआ अनमोल। आपको यहाँ पे छोड़ दिया फिर भी इतना प्यार? छोड़ा, अब छोड़ा ही है तो ये प्यार क्या क्या बताएं। कुछ तो परिस्थितियां ऐसी हैं जो बोलना चालना बस यही। सब प्यार से बोलो, हंसी खुशी रहो, जितना जीवन है सब प्यार से खाओ बांट में है मिल के। और का है, पता नहीं कितने पल में क्या हो, पल में पल क्या हो जाए पता नहीं। तकदीर का ये मिट्टी वाला शरीर का पल में परले क्या हो जाए पता नहीं। तकदीर का ये मिट्टी बना शरीर का, ये मिट्टी बना शरीर का। सच तो ये है कि दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं है, बल्कि वो है जिसके पास माँ तो है लेकिन उसके लिए समय नहीं है। शायद हम भूल जाते हैं कि वक्त जब हिसाब लेता है तो अक्सर औलादें वही दर्द वापस पाती हैं जो उन्होंने अपनी माँ को दिया होता है। दोस्तों ये बूढ़ी माताएं कुछ नहीं मांगती हैं,
मांगती है तो सिर्फ आपका वक्त, आपका प्यार और आपका अपनापन। अगर कभी भी आप अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहें दोस्तों, तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि वो कभी वृद्धाश्रम में ना आए। उनका ख्याल रखिए, क्योंकि माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं है। माँ हमारे लिए वो करती है जो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता। 9 महीना वो बेइंतहा पीड़ा सह के एक बच्चे को जन्म देती है। फिर वही बच्चा अगर ऐसा करे तो सोचिए उस माँ को कितना दर्द होता होगा। तो इसलिए इस मदर्स डे पे हम सब अपनी माँ का सम्मान करते हैं, सभी माँओं का सम्मान करते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि उस माँ को कभी कोई पीड़ा ना पहुँचे। तो बस देखते रहे हमारे साथ द हो हल्ला। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और आप भी कुछ ऐसा ज़रूर करें कि जिससे किसी माँ के चेहरे पे मुस्कान आए। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति के साथ मैं कल्पना, द हो हल्ला, लखनऊ।